Good evening, dear students. Today I am going to explain you grammar section class 12th, syllable division and transcription with syllable structure. तो ये तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इसे प्रॉपर और पूरा वीडियो देखना है, इसको स्किप नहीं करना है. आप चाहते हो ना कि आपको ग्रामर का 2 से 3 नंबर पक्के हो जाए इसको करने के बाद, तो इसे पूरा जरूर देखें. और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके. तो डियर स्टूडेंट, सिलेबल डिवीजन. सिलेबल डिवीजन ये आपको 100% एक नंबर का इससे आता है. इधर से स्ट्रक्चर लिखने आता है, सिलेबल स्ट्रक्चर, तो 1 नंबर में ये आएगा. और कभी कभी आपको ट्रांसक्रिप्शन लिखने को भी दे दिया जाता है, तो हो सकता है कि आपका ये ट्रांसक्रिप्शन भी आपसे पूछा जाए. तो इस तरीके से 2 या 3 नंबर का आपको एग्जाम में ये बैठता है. और यदि आपने इसे समझ लिया तो तैयार. तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड एक्टिविटी. अब दोस्तों इसे ध्यान देना है, जैसा कि इसका नाम है सिलेबल डिवीजन. सिलेबल मीन्स होते हैं खंड, टुकड़े. एक वर्ड के खंड आपको करना है, छोटे छोटे भाग करना है. साउंड बेसिस पर, जहां पर आपका साउंड अप डाउन होता है उसके बेस पर. फर्स्ट एक्टिविटी. यहां पर वॉवेल्स के बेस पे भी आप इसे देखते हैं तो अलग. यहां एक वॉवेल आ गया है, इस बीच में एक वॉवेल आ गया है और एक ये अलग हो गया है. तो इस तरीके से एक्टिविटी आपके इसमें बीच में आपको फर्स्ट पार्ट लिखा, डैश लगाया, सेकंड, फिर डैश, थर्ड, तो 3 सिलेबल इसमें होंगे. तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सिलेबल कितने हैं. तो हो सकता है एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि आपको नंबर ऑफ सिलेबल्स हो, आपको टिक लगाना है. वहां पर 3 लिखा होगा, वहां पर 1 2 3 4 कोई भी सिलेबल लिखे होंगे, आपको राइट वर्ड दिया है कि तो उस पर नंबर ऑफ सिलेबल पर टिक कर देंगे. या फिर आपको सिलेबल डिवीजन आपको खुद को करना है. सेकंड देखते हैं, विन. यहां पर 3 सिलेबल होंगे, विन. 3 सिलेबल, नंबर ऑफ सिलेबल्स होंगे 3. आगे आपको हो सकता है कि या तो सिलेबल डिवीजन करना है या फिर डिवीजन दिए होंगे तो आपको राइट लगाना है. देखते हैं थर्ड वर्ड, नोटबुक. एक ही बार में जब आप नोटबुक बोलते हैं तो आपका साउंड डाउन जाता है वो बीच में नोट बोलने के बाद, इसलिए 1 सिलेबल. नोटबुक, नोट अलग होगा, बुक अलग होगा. इसमें नंबर ऑफ सिलेबल 2 होंगे. थर्ड आता है अरेंजमेंट. रेंज अलग है, रेंज और फिर ये मेंट. नंबर ऑफ सिलेबल होंगे 3. इकोनॉमिक्स, ई अलग है, को नो मिक्स, इकोनॉमिक्स अलग कर दें इसे, इकोनॉमिक्स. नंबर ऑफ सिलेबल होंगे 4. इंजीनियरिंग, इन अलग किया, जी नी रिंग, तो ये इंजीनियरिंग होगा. नंबर ऑफ सिलेबल 4. स्ट्रेंज, इस
जब आप इस बोलते हो तो साउंड डाउन हो गया, यहाँ पर इस बोलने के बाद आप रुक जाते हो, इस वन सिलेबल। ट्रेन, सेकेंड, स्ट्रेन इतना होगा, ये स्ट्रेन, ज, जी ई, इस ट्रेन ज, इस ट्रेन ज, तो नंबर ऑफ सिलेबल 3। रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, नंबर ऑफ सिलेबल 3। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, नंबर ऑफ सिलेबल, इसमें नंबर ऑफ सिलेबल हो जाएंगे 4। इसमें नंबर ऑफ सिलेबल कितने आ जाएंगे, यहां भी आप कर देंगे 4। नेक्स्ट देखते हैं सेंसेशनल, सेंसेशनल, नंबर ऑफ सिलेबल 4। अब आता है अपना सेकंड पार्ट, क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट में आपको ट्रांसक्रिप्शन या सिलेबल स्ट्रक्चर, हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन यदि दिया जाता है तो बीच में मैंने लिख रखा है ये ट्रांसक्रिप्शन है, और बाद में CBCC लिखा है, ये स्ट्रक्चर होगा सिलेबल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इसका वर्ड हम लेते हैं सडन। अब दोस्तों इसमें समझना है कि सडन जब आपने लिया, स आप लिखते हैं स, फिर सा जब बोलते हैं तो आ साउंड साथ में आता है, तो इसके बाद हो जाएगा डन। तो हमने लिखा डन, इसको लिखने में, डन लिखने में एक ही डी का यूज हुआ है, डबल डी का यूज तो नहीं, सर डन तो नहीं पढ़ते ना इसको, स डन, स, तो यहां पर एस लिखा, आ चूंकि साउंड आया ए लिखा। अब डबल डी है लेकिन साउंड एक ही डा का आ रहा है तो आपको डी लिखना है, और आखिरी में ई एन, अन, डन जब बोलते हैं तो ई आ का काम करता है, इसलिए इससे कोई डन एक साथ बोला जाएगा तो बीच में ये कोई काम नहीं करेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट एन लिख देना है। ये सिंबल्स आपको समझना है। अब देखना है कि एस कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल, डी कॉन्सोनेंट, और अगेन एन आगे कॉन्सोनेंट। तो ये आपका बन गया सिलेबल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कलेक्शन। जब कलेक्शन इसमें जो आपको दिया हुआ है तो कलेक्शन को लिख करके आप यदि देखते हैं क जब बोलते हैं तो आ साउंड साथ में आता है, लेकिन डबल एल जो दिया है वहां पर ला एक ही काम करेगा, सिंगल ला आता है। कलेक्ट तो नहीं पढ़ते ना, कलेक्ट, का बोला के आ साथ में आया, क उल्टा ई बना देना सिंबल आ के लिए। ला आया तो एल एक ही मात्रा, ला पर एक ही मात्रा, ई, फिर सी से क तो लिखा के, और ये एफ जैसा सिंबल बना हुआ ये शा के लिए, TIO से बनेगा शा, हमने सिंबल दिया एफ, ना के लिए एन। अब हम लिख देंगे इसका क्या स्ट्रक्चर, तो के कॉन्सोनेंट, ये सिंबल जो यूज हुआ है वॉवेल के लिए तो हमने लिखा वी, अगेन एल आ गया कॉन्सोनेंट है, फिर से सी एक ही मात्रा वॉवेल लिखा वी, फिर का आया आधा का के लिए तो ये भी है कॉन्सोनेंट, अगेन ये शा के लिए सिंबल आया तो हमने लिखा कॉन्सोनेंट, और एन कॉन्सोनेंट, तो फिर से सी लिख दिया। समझ आ गया होगा, ये बन गया कलेक्शन का। नेक्स्ट है डिग्री। नेक्स्ट अपने को दिया क्या डिग्री। जब आप डिग्री को लिखते हैं तो डिग्री को भी आप हिंदी में लिख करके देख लें किस तरीके से बनेगा। डिग्री को हिंदी में लिख करके देख लें तो डिग्री को जब आप लिखोगे तो डिग्री में ड और इस पर डा पर आएगी छोटी ई की मात्रा। डिग्री जब लिखा जाएगा तो देखें ये हमने लिखा इस तरीके से डिग्री लिखा है,
तो डी छोटी की मात्रा के लिए काम कर रहा है ये, तो डी लिखा। छोटी ई के लिए आई से बनता है, इसलिए हमने सिंबल आई यूज किया। गा के लिए जी लगाया। र तो हमने आर लिखा। अब बड़ी ई की मात्रा है तो आई के साथ कॉलन यूज किया है। आई से छोटी ई की मात्रा, लेकिन कॉलन लगा दिया तो बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा डिग्री। अब इसके बेसिस पर हम लिख देते हैं, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डी कॉन्सोनेंट, आई वोवेल, जी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, और आई और कॉलन मिलकर के एक ही मात्रा बनेगी बड़ी ई की, इसलिए ये होगा वोवेल। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड स्केप। स्केप, जब स्केप आप लिखते हैं तो इस यहां पर क लिखा। अब के इप, यहां पर रीड आप करेंगे इसके इप, स्केप, इस तरीके से बनेगा। तो ई आई लिखा, एस लिखा, फिर का के लिए हमने के लिखा, ए की मात्रा के लिए ई लगाया, फिर ई के लिए आई लगाया, और फिर आ जाता है प के लिए पी। लास्ट ई का कोई यूज नहीं होगा इसमें, साइलेंट हो जाएगा वो, इसलिए स्ट्रक्चर में फर्स्ट ये जो हमने ई लिया है वो क्या, एक वोवेल है। स कॉन्सोनेंट, अगेन क कॉन्सोनेंट। अब ये जो ए और ई मिलके ए, स्केप, तो ये मिलकर के सिंगल वोवेल बनाएगा। और सी फॉर कॉन्सोनेंट, यहां पे पी कॉन्सोनेंट होगा। अगला देखते हैं नंबर्स। इसे नंबर्स, नंबर्स, नम ना लिया, और साथ में आता है सिंबल न, तो ए लिया। माँ के लिए एम, बा के लिए अब बी लिया। जब ब यहां पर ई आ, ब आ का काम करेगा, उल्टा ई बनाया। अब ये जो आर होगा वो इसमें होता है साइलेंट, तो ब्रैकेट में लिखा है। अब ब्रैकेट में लिखने का मीन्स कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ लोग इसको नहीं करते, वैसे ये साइलेंट होता है। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि प्रोनाउंस करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करोगे तो साइलेंट में आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आर लिखा, और एस से बनेगा ज, नंबर्स। नंबर, हम नंबर्स अक्सर नंबर्स बोलते हैं, तो सा नहीं होकर वो ज साउंड होगा, नंबर्स, जेड। तो एन फॉर कॉन्सोनेंट, ए फॉर वोवेल, एम फॉर कॉन्सोनेंट, अगेन बी फॉर कॉन्सोनेंट, अ यहां पे लिया वोवेल, और जो कि यूज किया आर कॉन्सोनेंट और जेड कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी, क्यू फॉर के लिखा, अ, क्व, वा, उ और अ मिलकर बना यू ए से वा, तो हमने लिखा वा, आ की मात्रा साथ में आई इसलिए ए, क्वा। अब देखना एल, ला के लिए लिया एल, एटी, क्वालिटी, क्वालिटी। तो यहां पर हमने क्या किया, क्वालिटी का जब हमने लिखा हुआ है तो इसके बेसिस पर आते हैं, तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अगेन वा कॉन्सोनेंट, आ की मात्रा लगाया, वी फॉर वोवेल आ जाएगा। एल फॉर कॉन्सोनेंट, लिटी, क्वालिटी, वोवेल, अगेन कॉन्सोनेंट और वोवेल। तो सी यहां पर हमने लिया सी, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल। एल के लिए अगेन कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, कॉन्सोनेंट, वोवेल। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा क्वालिटी। यहां आई ई की मात्रा आती है तो वोवेल ले लिया। देखें कैरेक्टर, कैरेक्टर यहां सी एच का काम करेगा, तो हमने लिखा के,
कैरेक्टर, तो यहाँ पर आर साइलेंट होता है। आप चाहें तो इसका कैरेक्टर भी इसका राइट होगा, वो भी चल जाएगा। तो CH के मात्रा इस पे लगती है कई, आई की मात्रा, तो वो ए और ई से मिलके बनती है, तो ए और ई को मिलाकर के सिंबल बनाया। आर के लिए आर लिखा, फिर अगेन आई के लिए ये सिंबल उल्टा ई बना दिया। के के लिए सी से क बनेगा, तो हमने लिखा के, ट ट ट, आ का साउंड आया ई से, तो हमने यहां उल्टा ई लिखा, और आर साइलेंट होता है इसलिए हमने कर दिया ब्रैकेट में। तो ये बनेगा कॉन्सोनेंट, ए ई मिलके वोवेल, अगेन कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वोवेल। अब चूंकि आर साइलेंट है इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट, 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 कॉन्क्रीट होगा तो CON, कॉन्ग, C फॉर का चंद्र बिंदु, ON कॉन्ग, चंद्र बिंदु लगा, C से का R, बड़ी ई की मात्रा, I कॉलन लगाया बड़ी ई की मात्रा के लिए, T, लास्ट ई हो गया साइलेंट। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में कॉन्सोनेंट ON मिलकर चंद्र बिंदु का काम कर रहा है, इसलिए चंद्र का काम कर रहा है, तो ये वोवेल। यहां पर के अगेन कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट, बड़ी ई की मात्रा के लिए सिंबल I कॉलन, वोवेल, और T के लिए फिर कॉन्सोनेंट। 8th नंबर ये कंप्लीट। 9th नंबर सस्पेंस। जब हम सस बोलेंगे तो यू यहां अ का काम करेगा। सस यहां पर हमने लिया एस, उल्टा ई बनाया। यहां पर आप देख एस आ गया, फिर सस, पी आ गया, ए की मात्रा के लिए ई, एन, और एन का एन, एस से एस। यहां पर ई का कोई काम नहीं होगा, तो हो गया सस्पेंस। तो कॉन्सोनेंट, वोवेल, अगेन कॉन्सोनेंट, फिर पी कॉन्सोनेंट, ई की मात्रा, ए की मात्रा सॉरी, वोवेल, एन ना, कॉन्सोनेंट, और एस कॉन्सोनेंट। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। लास्ट है कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी हम कैटेगरी बोलते, कैटेगरी, कैटेगरी जो होगा का बना सी से, ए से आई का काम होगा, सिंबल डबल मात्रा लगेगी आई की, इसलिए हमने ए और ई सिंबल लिया है मिला करके। टी ए की मात्रा के लिए अगेन वही उल्टा ई बनाया। जी के लिए जी, अब चूंकि गरी ग बोलते हैं तो आ साउंड आएगा, इसलिए उल्टा ई, आर, और वाई काम करेगा छोटी ई की मात्रा का, तो हमने लगाया आई। तो सी वी सी, सी ये ए ई मिलकर वी, फिर आया टी के लिए कॉन्सोनेंट, अगेन ए के लिए वोवेल, जी के लिए कॉन्सोनेंट, एक उल्टा ई लिखा है, वोवेल, आर कॉन्सोनेंट और वोवेल। इस तरीके से ये अपना क्लियर हो जाता है और आपके 2 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।